नशा मुक्ति केंद्र खोलना ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि उसके लिए तो हमने वैसे भी 1 एकड़ जगह के करीब सरकार से अलॉट करवा ली और वहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण होगा। भाई साहब, मैंने बीजेपी से कोई समर्थन मांगा नहीं था और मेरे को किसी का बीजेपी का फ़ोन आया नहीं है और कोई मेरे बीजेपी का एक आदमी मेरे दफ्तर में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने कोई समर्थन मांगा नहीं, ना ही मेरे को बीजेपी के किसी आदमी ने कहा। किसने क्या किया है हम सबको मालूम है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, आज सबका हिसाब किताब सबके पास है। और रही बात कांग्रेस की, वो तो अब हमने जो ये गठबंधन बनाया है ये बहुत मजबूती के साथ चलेगा और आगे बढ़ेगा। तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी और इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सिरसा शहर और आसपास के गांव में पूरे में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। विपत्ति के टाइम देखा जाता है कि कौन इंसान क्या करता है, हमारे लिए क्या काम आता है। तो आपको पता है कि कोई शहर का व्यक्ति हमारे काम नहीं आया, आज वो किसी भी तरह की बात करें। कल परसों से एक वो पुरानी वीडियो जो चला के लोग जो बार बार दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने हमेशा जब आम व्यक्ति आम जन का सम्मान किया है तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है उसका सम्मान कैसे नहीं करेंगे। और आज मेरी क्षेत्र में किसानों से जाके पूछो, वो खुद बोलेंगे कि इनसे ज़्यादा किसानों की सहायता कोई नहीं करता होगा। छायाकार मीडिया के सभी पत्रकार मेरे साथियों, सभी को, मेरी बहनें भाई सब आए हुए हैं, सभी को मेरा राम राम। आपके भाई गोपाल कांडा का आपको प्रणाम। और सबसे पहले एक हमने संकल्प पत्र तैयार किया है जो प्रिंट होके आज रात तक आना है, क्योंकि मैंने इसीलिए कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पर कुछ बातें ऐसी हुई, इसीलिए अभी हमने एक संकल्प पत्र जो तैयार किया है वो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं अभी कि हमारी क्या सोच है सिरसा के लिए, हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ जो नशा है, नशे का बहुत ज़्यादा जो हमारे युवा नशा करने लगे हैं, इसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र खोलना ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि उसके लिए तो हमने वैसे भी 1 एकड़ जगह के करीब सरकार से अलॉट करवा ली और वहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण होगा। वो तो होगा ही होगा। और मैं भी मेरे युवा साथियों के लिए, बहनों के लिए, जिसको इसकी लत पड़ गई है, जो इसका आदी हो गया है, इसके लिए मैं भी एक अपने ट्रस्ट की तरफ से, तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी हम एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण करेंगे। बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो नशा अपने आप ख़त्म होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि सिरसा में कोई SEZ या कोई, जैसे आपने देखा कि कई शहरों में बद्दी की तर्ज पर या कहीं GST, इनकम टैक्स रिबेट, इस तरह का जब तक कोई रिबेट्स नहीं मिलेंगे इंडस्ट्रिस्टों को, वो आएंगे नहीं। ऐसा कोई SEZ या कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हब बनाकर कोई, क्योंकि शहर के आसपास हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने ताकि इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगें और हज़ारों युवाओं को, माँ बहनों को वहाँ काम मिले और लोगों का ध्यान कन्वर्ट हो। क्योंकि अब खाली बैठे हैं तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बच्चे खाली हैं तो वो क्या करें, तो वो एक दूसरे की संगत से बुरी संगत में पड़ रहे हैं। तो हम इनको रोज़गार देने का काम सबसे पहले करेंगे। और जो स्ट्रॉम वाटर का प्रोजेक्ट, पेमेंट आ चुकी है, आपको पता है, टेंडर कंप्लीट हो गया है, आधा शहर में बन गया, आधे का काम चल रहा है, इसको तुरंत पूरा करेंगे। और जो अभी हमारा बस स्टैंड है ये बिल्कुल शहर के अंदर आ गया, इसका नवीनीकरण करके इसको बाहर साइड में कहीं भी जहाँ भी शिफ्ट हो सकेगा वो करेंगे। और गांव में जहाँ बसें खड़ी होती हैं वहाँ बस स्टैंड का निर्माण
कि जहाँ बच्चियों को, बड़े बूढ़ों को सुविधा हो कि बस स्टैंड की यहाँ बस आएगी, और वो सब करेंगे। और सिरसा शहर और आसपास के गांव में पूरे में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। पूरी स्केल में फुल वाईफाई मिलेगी और पूरा फ्री होगा, ये हम करेंगे। और मैं एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहूँगा युवाओं के लिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरह कॉलेज, एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट कॉलेज होगा जिसमें जो बच्चा जो सीखना चाहेगा उसमें तरह तरह की क्लासेस होगी। कि सिरसा में आज हर बच्चा सीखना चाहता है, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, बॉम्बे जाना चाहता है, तो वो यहाँ से उसको वही चीज़ सिखाएंगे हम जो उसको रोज़गार वहाँ जाके मिले, और इस तरह की उनको यहाँ शिक्षा दी जाएगी। और ये जो बाईपास की सड़क है उसका हम निर्माण करेंगे, और हम 1-2 आर्थिक सहायता की योजनाएं भी चलाएंगे कि हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से कि किसी भी बच्ची के शादी में या शिक्षा के लिए कुछ अनुदान राशि हम रखेंगे, ताकि हम अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ से जो होगा वो अलग, हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से भी हम उसकी सहायता करेंगे। हमारे शहर में, हमारी कंस्टिट्यूंसी में जो भी परिवार हैं उनकी हम सहायता करेंगे। और ढाणियों में 24 घंटा बिजली और पानी का प्रबंध, गांव और शहरों में गौशाला का, क्योंकि गायें बहुत बेसहारा घूम रही हैं, कहीं से भी हम पंचायत से या कहीं से भी जगह का इंतजाम करके और इन गौओं को, बेसहारा गौओं को सहारा मिले, ऐसी योजनाएं हमारे पास हैं। वो पूरा डिटेल में आपके पास जब भी आएगा परसों आप पढ़ लेना। ये तो मैं 2, 4, 5 आपको मोटे मोटे पॉइंट बता दूं। और जो अभी हमारा जो पिछले आरओ का काम कंप्लीट हो गया, बाबा सरसाई नाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का काम, उसके अनाउंसमेंट, उसके पैसे, उसका सब काम, टेंडर सब कंप्लीट हो गया, कभी भी किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। और जो भी सरकारी 50-40 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को जो अनुदान जारी किया, और यहाँ बहुत सी मेरी ख्याल सड़कों का निर्माण हुआ। कोरोना काल में जो हमने सरकार से ना लेके वक्त आने पर अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिरसा वालों के साथ, अपने परिवार के साथ जो हम कर सकते थे तन मन धन से, आज चाहे कोई भी कुछ बात करे आपसे, पर उनके दरवाजे उस वक्त बंद थे। विपत्ति के टाइम देखा जाता है कि कौन इंसान क्या करता है, हमारे लिए क्या काम आता है, तो आपको पता है कि कोई शहर का व्यक्ति हमारे काम नहीं आया। आज वो किसी भी तरह की बात करें, उस वक्त हमने 150 बेड का 15 दिन में हॉस्पिटल बना के, एक अपने आप में ये उदाहरण था। आपके भाई के ऊपर मुझे हरियाणा, दिल्ली से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आए कि 15 दिन में इस हिंदुस्तान में अपनी जेब से पैसा लगाकर किसी विधायक ने ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। सिरसा वासियों को गर्व होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को अपना वोट देते हैं वो हमारे साथ तन मन धन से बुरे वक्त में साथ खड़ा है। और हम हमेशा ही जो कांडा परिवार, सिरसा का जो सेवादार परिवार है, वो हमेशा आपके साथ है। और रही बात कल परसों से एक वो पुरानी वीडियो जो चला के लोग जो बार बार दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने हमेशा जब आम व्यक्ति, आम जन का सम्मान किया है, तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है उसका सम्मान कैसे नहीं करेंगे। और आज मेरी क्षेत्र में किसानों से जाके पूछो, वो खुद बोलेंगे कि इनसे ज़्यादा किसानों की सहायता कोई नहीं करता होगा। अगर आप ये देखें कि एक जहाँ भी किसी भी मेरे किसान भाई को मदद की ज़रूरत हुई किसी भी तरह की, तो हमने उनकी मदद की। और आज हमने किसान हितैषी जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके साथ अपना गठबंधन किया हुआ है। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहन मायावती जी की पार्टी, कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी बीएसपी, तीनों का गठबंधन है। ये अटूट और मजबूत गठबंधन है और ये सत्ता की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए लोग तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आज हमने किसान हितैषी व्यक्ति का साथ दिया है।
तो लोग चाहते हैं कैसे ना कैसे इनका गठबंधन कमज़ोर हो। ये कमज़ोर नहीं होगा और ये आपसे वायदा करता हूँ कि सिरसा की 5 सीटें जीतेंगे। और मेरा और अभय सिंह जी का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता सिरसा में आए और वो सिरसा में आएगी। ये आपसे मैं वायदा करता हूँ सिरसा वालों से। और जो ये बातें मैंने कही हैं, इसके अलावा बहुत से काम हैं, ये मिलजुल कर हम करेंगे एक बड़ी सोच के साथ और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी पार्टियों में भैया तुमने सबने सबको देख रखा है, मैंने भी और आप लोगों ने भी, किसने क्या किया है हम सबको मालूम है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, आज सबका हिसाब किताब सबके पास है। और रही बात कांग्रेस की, वो तो एक दलित का भी अपमान करने में नहीं चूकते। बाहर जाके इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। यहाँ देखो, हमने शैलजा जी को सिरसा वालों ने कितना मान सम्मान दिया। क्या एक दलित महिला का मान सम्मान है कांग्रेस के पास कहीं? क्या मान सम्मान दिया? किसी सिरसा वाले से पूछ लेना। इस बात का भी बदला बहुत जल्दी अब सिरसा वाले लेने वाले हैं इन सब से। और अब हमने जो ये गठबंधन बनाया है, ये बहुत मजबूती के साथ चलेगा और आगे बढ़ेगा। तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी और इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सिरसा की 5 सीटें हमारी झोली में होगी। इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा लोकहित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों मिलके और सिरसा में सत्ता लाएंगे और सिरसा में सत्ता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सर, गठबंधन हजम नहीं हो रहा। किसका? जो आपका गठबंधन हुआ है एनएलए के साथ, हजम नहीं हो रहा कईयों को। हाँ, गठबंधन हजम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे आना पड़ा कथा छोड़ के। मैं 2 दिन से कथा में हूँ, मुझे तरह तरह की बातें सुनाई दी, तो मैंने कहा कि लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्योंकि जब कोई भी इंसान तरक्की की ओर अग्रसर होता है तो हजम नहीं होता, ये आपको मालूम है। कोई मायावती की रैली भी कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, बहन मायावती जी की रैली भी कराएंगे, लेके भी आएंगे। और चौटाला साहब को भी, आज उनकी तबीयत कैसी है सबको मालूम है, पर उन्होंने भी कहा है मुझसे कि सिरसा के गांव में भी आएंगे और बाकी ऐलनाबाद, रानिया, डबावाली, कालावाली, वहाँ भी जहाँ तक उनका हेल्थ उनके साथ दिया वहाँ उनको लेके जाएंगे। और सिरसा की जनता को पता है कि अब सत्ता सिरसा से दूर नहीं है, तो कोई कुछ भी बोले, तरह तरह की बातें उड़ाते रहते हैं लोग, उसमें आना नहीं है किसी को भी किसी बात में। ये एक बहुत मजबूत और अटूट गठबंधन है। क्योंकि मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, सबको पता है आप लोगों को, अभय सिंह जी के साथ में। पर आज जब हम आपस में इन पार्टियों के रूप में मिले हैं तो ये बहुत लंबा चलेगा और सिरसा का विकास होगा। और आप ये मौका ज़रूर दें इस गठबंधन को, और फिर आप सिरसा का, शहर के गाँव का, इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट के विकास को देख लेना। 5 साल में जो मैंने कहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। बीजेपी ने भी आज आपको समर्थन दिया सर, कैंडिडेट? भाई साहब, मैंने बीजेपी से कोई समर्थन मांगा नहीं था और मेरे को किसी का बीजेपी का फ़ोन आया नहीं है। और कोई मेरे बीजेपी का एक आदमी मेरे दफ्तर में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने कोई समर्थन मांगा नहीं, ना ही मेरे को बीजेपी के किसी आदमी ने कहा कि हमने आपको समर्थन दे दिया। क्योंकि हमारा जो गठबंधन हुआ है उससे किसी को भी इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात के लिए, ठीक है ना। कौन किसको समर्थन दे रहा है, किसको नहीं, ये अटूट गठबंधन है और ये सत्ता सिरसा में लेके आएगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।